फैक्ट न्यूज नेटवर्क में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम विजिट करने वाले हैं टीआरपी प्लांट को। टीआरपी का मतलब होता है टायर रिट्रेडिंग प्लांट। टायर का पुनर्स्थरण यहाँ पे किया जाता है। आज तक एसटी महामंडल की बसों का ही पुनर्स्थरण होता था, लेकिन आज के बाद वो पुलिस की गाड़ियां हो या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बसेस हो या रास्ते पे जाने आने वाली कोई भी ट्रक हो, उस हर एक वाहन का काम यहाँ पे किया जाने वाला है और वो भी किफायती दामों में होने वाला है। तो चलिए हम विजिट करते हैं टीआरपी प्लांट को और देखते हैं टायर का पुनर्स्थरण कैसे किया जाता है। सबसे पहले जिन टायरों का काम करना होता है उन्हें ट्रक द्वारा फैक्ट्री में लाया जाता है। सभी टायरों को एक लाइन में ठीक से रखा जाता है। यहाँ पे तैनात इंस्पेक्टर द्वारा टायरों की चेकिंग होती है। किस टायर में कितना काम है, किस टायर ने कितने धागे छोड़े हैं या किस टायर में छेद निर्माण हुआ है, इसकी जांच पड़ताल होती है। उसके बाद बफिंग प्रोसेस द्वारा टायर में जो अनचाहा मटेरियल है उसे निकाला जाता है। बाकी बचे हुए मटेरियल के लिए रास्पिंग प्रोसेस पूरी की जाती है। टायर को अगर कट लगा हो तो स्प्रेडर मशीन द्वारा उस हिस्से की ब्रशिंग की जाती है। यह प्रोसेस करते वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करने की कृपा कीजिए। हम इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, अब पीसीटीआर और टायर को बीवीसी सॉल्यूशन लगाया जा रहा है। अब आपके सामने है बॉन्डिंग गम प्रोसेस। इस प्रोसेस द्वारा टायर के गड्ढों को भरा जाता है, मतलब फिलिंग की जाती है। इस प्रोसेस से अच्छी तरह से लेवलिंग होती है। हाँ, अगर टायर को कट लगा हो तो यहाँ पे सीवीसी लेप लगाना पड़ता है। इसके बाद शुरू होती है पैच फिटिंग। पैच फिटिंग होने के बाद टायर को जो कट लगा होता है उसका नामो निशान मिट जाता है। यहाँ पे अभी टायर के ऊपर बॉन्डिंग गम चढ़ाया जा रहा है। इसे लेयर चढ़ाना भी कहते हैं। चेंबर में डालने से पहले होने वाली इस प्रोसेस को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। टायर और पीसीटीआर को बॉन्डिंग गम से जोड़कर बिल्डिंग मशीन द्वारा लो और हाई प्रेशर में 2 से 3 बार रोलिंग की जाती है। टायर रिट्रेडिंग की सबसे बेहतरीन प्रोसेस केवल महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। राज्य परिवहन की कुल 9 फैक्ट्री है जो रत्नागिरी, पुणे, नासिक, नांदेड़, अमरावती, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर और नागपुर इन जिलों में मौजूद है। हर फैक्ट्री का रेट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे 9x20 का नायलॉन टायर की रिट्रेडिंग करना हो तो करीबन 2600 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का रेट लग सकता है। और रेडियल टायर का रिट्रेडिंग करना हो तो उसका रेट भी करीबन उतना ही है। अब यहाँ पे पीसीटीआर के दोनों भागों को जोड़ा जा रहा है।
यह प्रोसेस होने के बाद फिर से टायर की रीचेकिंग होती है। इसके बाद टायर के ऊपर पैराशूट क्लॉथ चढ़ाया जाता है। अब यह टायर में क्यूरिंग बैग डालकर फ्लैप चढ़ाई जाती है। जिस साइज का टायर होता है उसी साइज की डिस्क यूज की जाती है। इस प्रोसेस के बाद मोनोरेल की सहायता से टायर को ऊपर चढ़ाया जाता है। एक एक करके टायरों को चेंबर में छोड़ा जाता है। छोड़ते वक्त छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना पड़ता है। अगर कोई भी गलती हुई तो टायर को नुकसान हो सकता है। चेंबर का गेट बंद होने के बाद करीबन 125 डिग्री सेल्सियस पे 3 घंटे तक की क्यूरिंग होती है। चेंबर के बाहर जैसे ही टायर आता है उसका पैराशूट क्लॉथ और डिस्क निकाली जाती है। सबसे आखिर में फिर एक बार फाइनल चेकिंग की जाती है। इस चेकिंग के दौरान टायर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं, इसके बारे में बारीकी से देखा जाता है। ये रिटेडिंग प्लांट है, टायर रिटेडिंग प्लांट है और इस टायर रिटेडिंग प्लांट ये 1980 में चालू हुआ है। इसको करीबन 40 साल हो गए हैं। इसका तजुर्बा हमारे को बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो काम किया जाता है टायर रिटेडिंग का, इसका जो मटेरियल यूज किया जाता है वो बहुत ही ब्रांडेड कंपनी का यूज किया जाता है, जैसे PCTR, बॉन्डिंग गम, BVC, ये अच्छे अच्छे कंपनियों का हम यूज करते। उसमें हम रेट की कोई भी गुंजाइश नहीं करते और हमारा जो प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग है वो पूरा सुशिक्षित और अच्छा एजुकेटेड है और टेक्निकली भी उनको बहुत अच्छे से पता है। वो हर आदमी को 15 से 20 साल इस काम में तजुर्बा आ गया है, इसलिए ये जो काम किया जाता है वो बहुत परफेक्ट और अच्छा किया जाता है। और ST महामंडल की बस जो है उसका तो काम होता है, लेकिन बाहर की जो ट्रक्स वगैरह होते हैं उसके भी काम आप करते हैं क्या? हाँ जी, हाँ सर जी, हमने अभी जो सिर्फ अभी तक
हम एसटी महामंडल का ही काम करते थे, लेकिन अभी ये सेवा हमने बाहर के लिए भी उपलब्ध करा दी है, जिससे बाहर के जो आम आदमी है, यानी जो ट्रक वाले हैं, ट्रक मालक है, ट्रांसपोर्ट है, महानगर पालिका है और जो भी प्रशासकीय परिषद, नगर परिषद, इन सभी को हमने हमारा जो शॉप है ओपन कर दिया है और रिटेलिंग प्लांट हमारे से टायर कर सकते हैं, ऐसे हमने ये किए है। और हमारा जो रेट है वो रेट भी बहुत कम है बाहर के कंपटीशन में, इसलिए ये आपके लिए सेवा बहुत ही अच्छी है। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।